नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त शासन की मंशा है मथुरा के घाटों का सौंदर्यीकरण करने की। ऐसे में प्रयास किए जा रहे हैं कि मथुरा के जितने भी घाट हैं उन पर एलईडी फसाड लाइट लगाई जाएं और साथ के साथ में उनकी साफ सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। और ऐसे ही कई घाट हैं जो इस समय आस लगाए हुए हैं सरकार से कि उन घाटों पर सरकार की निगाह जाए और उन घाटों को देख सकें जो इस समय बदहाली से जूझ रहे हैं, जिन पर इस समय कोई व्यवस्था नहीं है। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि उन घाटों तक कभी यमुना आ ही नहीं सकती। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन घाटों के आगे बड़ी मात्रा में अतिक्रमण कर लिया गया है और शायद यही कारण है कि केवल यमुना जब बाढ़ आती है तभी यहां तक आ पाती है और उसके बाद ये किनारे छूट जाते हैं। घाटों को इंतजार है मां यमुना के इन तटों पर आने का और अपने विकास के लिए आस लगाने का। बात करते हैं इस घाट की। इसका नाम है चक्रतीर्थ घाट। मैं आपको दिखा दूं, ये चक्रतीर्थ घाट है जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं और आप देख सकते हैं इस समय कि किस प्रकार से ये बदहाली से जूझ रहा है, क्या इसकी हालत है, किस प्रकार से ये जो घाट है इसके ऊपर कई वर्षों से ये पेड़ पड़ा हुआ है। और साथ के साथ में जो यमुना का प्रवाह यहाँ पर कभी होना चाहिए था वो आज एक कीचड़ और दलदल का रूप ले चुका है। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सामने दीवार खड़ी हुई है। दीवार की वजह से ही यमुना कभी भी इन घाटों पर नहीं आ सकती है। मैं आपको बता दूं कि ये वो घाट है जिसका पौराणिक महत्व है और साथ के साथ में ब्रह्मांड पुराण में इसका विशेष वर्णन आता है। चक्रतीर्थ, चक्रतीर्थ यानी कि वो घाट जहां पर भगवान विष्णु का चक्र रुका था, जो को दुर्वासा ऋषि का पीछा करते हुए राजा अम्बरीश के इस टीले तक आया था। वो कथा हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं इस घाट की बदहाली की। आखिर इस घाट की बदहाली के जिम्मेदार कौन है, किस प्रकार से इस घाट की ये हालत है और क्यों आखिर यमुना यहाँ तक नहीं आ सकती। ये बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कुछ लोग। यहाँ पर हम बात करेंगे उनसे कि आखिर क्या कहना है उन लोगों का इस घाट के बारे में और क्या कहना चाहेंगे वो सरकार से। तो आइए बात करते हैं लोगों से जो स्थायी निवासी हैं और साथ के साथ में यहाँ की देखरेख बड़े मनोभाव से करते हैं ताकि इस घाट पर और ज्यादा कब्जे ना हो सकें। बात करेंगे लोगों से। जी बताएं, आपकी नजरों में इस घाट की सबसे ज्यादा बदहाली का कारण क्या है? कारण नगर ना तो निगम ध्यान देती है ना सरकार ध्यान देती है। जो भी हम लोग आपस में सहयोग करके इसको साफ सफाई करा रखते हैं। तो इसमें मुकदमा भी चल रहे हैं, मुकदमा भी लड़ रहे हैं हम लोग। किस चीज के मुकदमे चल रहे हैं? तो इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया लोगों ने, भूमाफियाओं ने, कहते हैं हमने खरीद लिया, इसको खाली करो। 80 से मुकदमा लड़ रहे हैं। आज 44 साल हो गए मुकदमा लड़ते, 10 मुकदमे इस पे आज की तारीख में भी। ये जो घाट है, इस घाट का इतिहास आपसे जानना चाहूंगा। क्या इतिहास है, क्या लीला है? यहाँ पर चक्रतीर्थ क्यों कहा जाता है? ऐसा है, दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया था अम्बरीश महाराज ने। तो अम्बरीश महाराज ने निमंत्रण दिया, दुर्वासा ऋषि कुछ विलम्ब हो गई तो उन्होंने भोजन चालू करा दिया। तो इस वजह दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गई। तो क्रोधित होकर उनको मतलब श्राप दिया उन्होंने। तो वो महादेव जी के शरण गए। तो महादेव जी ने आकर यहाँ पे दुर्वासा ऋषि का क्रोध शांत कराया। इस वजह से इसको चक्रतीर्थ घाट कहते हैं। सामने दुर्वासा ऋषि है। क्या कर आपकी उम्र लगभग क्या होगी? 70। क्या आपने कभी यमुना को यहाँ पर घाटों पर आते हुए देखा है? हाँ, सन 2010 से देखा है। 2010 तक यमुना घाटों पर आती थी। आज क्या स्थिति है? क्या अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं आपको दिखा दूं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकेंगे सामने, बिल्कुल सामने की ओर बड़ी बड़ी दूर तक यहाँ पर लगभग कम से कम 200 से 300 मीटर दूर तक कम से कम यमुना का यहाँ पर प्रभाव का नाम भी नहीं है। यमुना के घाट भी नहीं है, ना यमुना कभी आ सकती है। इतने ऊंचे टीले बन चुके हैं। बात करते हैं इनसे कि आखिर अब यमुना यहाँ तक क्यों नहीं आ सकती, क्या कारण मानते हैं? ये भूमाफिया ने मलबा डरबल हो सब अवैध कब्जे कर लिए। जमुना दूर चली गई। जो जमुना मिशन की देन है, जो आज जो 4 दीवारी की करा दी जी, वरना जो जिसकी तो पोजीशन बहुत आती है, देखो ढका हुआ है घाट। चलिए अब बात करते हैं, शासन की मंशा है कि सभी घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाए और उनपे लाइटें लगाई जाएं, साफ सफाई हो। ऐसे में आपका अपेक्षा रहता है कि आपके घाट का नंबर आएगा? हमको तो नहीं लगता है। पार्षदों से कह दिया, निगम वालों से कह दिया, एक लाइट तक नहीं लग सकती है, खराब होगी पड़ी है 2 साल से। देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल इनका जो कहना है कि लाइटें खराब पड़ी हुई हैं तो दिखते नहीं है। और इन घाटों पर इस वक्त शासन की नजर है कि कैसे भी घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाए। मैं आपको बता दूं, अति महत्वपूर्ण घाटों में से, अति प्राचीन घाटों में से और यमुना के प्रमुख 25 घाटों से भी एक ये प्रमुख घाट है। इसका 12 प्रांत, 10 प्रांत सब में लेकर इस घाट का आपके विश्राम घाट वगैरह लिख नहीं होगा, इसका घाट का लेकर हर इतिहास में लेकर। और अंग्रेजों के नाम जाना डीएम ग्राउंड हुए थे यहाँ, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, जो आप आज भी डीएम साहब के यहाँ और जन्मभूमि कार्यालय में मौजूद है, उसमें सबसे पहले इतिहास लिखा है। क्या मांग करना चाहेंगे शासन से? हम तो इनकी सौदेरी की मांग चाहते हैं, सौदेरी कर रहे हैं। और हम तो ये चाहते हैं सरकार अपने हैंडओवर करे इसको। जी चलिए बात करते हैं उन लोगों से। जी, और आप में से कोई बताना चाहेगा इस घाट की स्थिति के बारे में?
घाट की स्थिति तो दिख रही है सामने, बिल्कुल हम कहा है घाट में नाली इनको पानी गंदे तरीके से। देखो सफाई कब से नहीं हुई है यहाँ की? सफाई जीवन आज तक कभी निगम ने आज तक कभी सफाई नहीं कराई, कभी नहीं कराई। हम लोग आपस में करते हैं यहाँ पे। जब गर्मी का समय होता है इस जल में से दुर्गंध आती होगी तो क्या किया है? बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसका माहौल इतना गंदा कर रखा है यहाँ के पार्षद ने, जिसका जवाब नहीं। खूब कंप्लेंट करते हैं। देखो आप देखिए पार्षद कौन है यहाँ के? इसका नीलम गोयल है, नीलम गोयल है पार्षद जी। खूब अनुरोध किया, देखिए क्या जहाँ पे जमीन भूमिया पड़े हुए सब जमीनों को दबा रहे हैं। जमुना मैया को पहुंचा दिया पीछे, यहाँ से कम से 1 किलोमीटर पीछे पहुंचा दिया। जमीन पे मट्टी दबा खत्ते दबा जमुना जी करे पीछे, वो अपने स्वार्थ में लगे हुए टोटल। यहाँ पे हम लोग खूब प्रयास करते हैं कि हमारी शुद्धिकरण बच्चे देखें, नए इतिहास बच्चे देखें कि हमारे क्षेत्र में जमुना मैया यहाँ तक रहती थी, अब वो सब खत्म, नाम निशान खत्म कर दिया लोगों ने। दिखा दूं कि इस वक्त भी पानी में बुलबुले आ रहे हैं, जो मच्छर हैं, गंदगी इसमें तैर रही है, आप देख सकते हैं। और ऐसी स्थिति में बरसात के समय में संक्रामक बीमारियां फैलती हैं, तो मैं नगर निगम से भी अपील करना चाहूंगा, अपने चैनल की ओर से भी, स्थायी निवासियों की ओर से भी, कि इन घाटों की ओर ध्यान दिया जाए और साथ में जहां पर जल भराव हो रहा है मच्छरों से मुक्ति के लिए इनको सफा करवाया जाए। चलिए बात करते हैं और भी लोगों से जो यहाँ पर मौजूद हैं। बताना चाहेंगे आप में से एक बार 2 बार सर्वे जरूर करा दिया, सर्वे करा के अखबार में दे दिया, मैं छुट्टी हुई और कुछ नहीं। अखबार में क्या दिया था? यही के मथुरा का प्राचीन घाट शक्ति आज भी मौजूद है, भाई इतना दे देते हैं, मैं छुट्टी हूँ और कुछ नहीं। यानी कि इसकी देखरेख की कोई कुछ नहीं, कोई देखरेख नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। आप कब से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? हम 87 से लड़ रहे हैं इसकी लड़ाई, आज 44 साल हो गए इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते। क्या लगता है क्या कभी आपके पक्ष में या यमुना के पक्ष में फैसला आएगा? हमारे पक्ष में हुआ है, आज ही चल जाए, हाई कोर्ट तक चल जाए। क्या कभी आपको लगता है कब्जा मुक्त होकर के यमुना मैया इन घाटों तक आएंगी? बिल्कुल, सरकार चाहे तो मतलब महीने में आ जाएगी, सरकार चाहे तो सरकार नहीं चाहेगी तो कभी नहीं आएगी। एक बार आज फिर से हमने आपको दिखाया है यहाँ पे चक्र तीर्थ घाट, जो कि यमुना के 25 घाटों में एक प्रमुख घाट है। और क्या इसकी दशा है, क्या इसकी दुर्दशा है, दुर्दशा कहना चाहूंगा कि किस प्रकार से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है और आस लगा रहा है सरकार से कि वो इस ओर ध्यान दे और घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए जो पैसा आ रहा है वो यहाँ पर भी कुछ लगे और इन घाटों का सौंदर्यीकरण। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली NCR के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।